everyone, this is Sonia Singh. Today we will discuss on the topic of one word substitution. Let's start with first sentence. कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा और उसका जो राइट आंसर है आप उस पर टिक करके आगे बढ़े. ये कभी भी आपकी वोकैब को नहीं बढ़ाएगा, बस आपका टू द पॉइंट कराएगा. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमेशा जो भी चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनका मीन्स निकालना है, उनके अपोजिट भी देखना है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकैब बढ़ेगी, क्योंकि वोकैब एक ओशियन है. ठीक है, ओशियन है, उसमें से जितना आप ग्रैब करेंगे उतना ही कम है, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो वो बेकार है. इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़िए. ठीक है, क्या पता इस बार तो ये वाला सेंटेंस जो भी इसका राइट आंसर है उसमें से दिया हुआ है, इस बार क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से पूछ ले. ठीक है, तो चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनका भी बनाना है सेंटेंस. ठीक है, कि क्या उसका सेंटेंस बन सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. डन, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस से कह रहा है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स. अब यहाँ पे देखिए, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वन वर्ड में स्टडी वर्ड लगा होगा. ठीक है, तो स्टडी में पहले आपने चार ऑप्शन में देखना है कि लजी वर्ड किस में है, LOGY. ठीक है, अगर चारों में है तो आपको आगे का रूट वर्ड फाइंड करना है. अब जैसे इसमें मैंने एक ही में लगाया, लेकिन मैं चारों का मीन्स आपको बताऊंगी. इसमें कह रहा है द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म और धर्म पे आस्था रखना या विश्वास रखने की कोई अध्ययन. ठीक है, तो सेंटेंस में आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है थियोक्रेसी. थियो, आई थिंक चारों ऑप्शन में थियो वर्ड यूज हुआ है. थियो जिस भी वर्ड में लगता है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू रिलीजन. ठीक है, धर्म से रिलेटेड वर्ड होता है, भगवान या फिर पूजा, इस टाइप से वर्ड होगा. ये रिलेशन करना है इसको धर्म से. अब जैसे इसमें क्वेश्चन में ही रिलीजन और रिलीजियस आइडियाज दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में इन्होंने थियो डाल दिया है. ठीक है, अब आपने क्या ध्यान देना है, थियो डल गया, अगर किसी एक में दिया है तो वही आंसर होगा. थियोक्रेसी, इसमें आया है रूट वर्ड क्रेसी. आपने थियो वर्ड देखा, रिलीजन से रिलेटेड है. आगे का रूट वर्ड देखा क्रेसी. क्रेसी मतलब होता है टू गवर्नमेंट और टू रूल, शासन करना या सरकार चलाना. ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है स्टडी, किसी धर्म की या धर्म पे आस्था रखने की स्टडी करना, अध्ययन करना, और यहाँ पे बात हो रही है शासन करने की, तो ये तो होगा नहीं. दूसरा देखिए थियोसॉफी. थियोसॉफी, थियो वर्ड लगा है, धर्म से रिलेटेड है, ये होता है धर्म विद्या. ठीक है, धर्म विद्या यानी कि धर्म जैसे आपके ग्रंथ होते हैं उनको की धर्म विद्या मतलब उसको ग्रैब करना. ठीक है, धर्म को पढ़ना, धर्म से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना. ठीक है, यहाँ पे होगा ये थियोसॉफी, तो ये भी नहीं है. यहाँ पे अध्ययन करने की बात हो रही है. अध्ययन में पूरा आपका स्टडी आ जाता है, पूरा लजी आ जाता है, अच्छे से पढ़ना. यहाँ पे धर्म विद्या है, सिर्फ ये धर्म विद्या है, यहाँ पे आपके शास्त्र आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज थियोलॉजी और थीज्म. थीज्म क्या होता है, थीज्म होता है जो ईश्वर पे विश्वास रखता है, ईश्वरवादी. ठीक है, अब बचा ये थियोलॉजी. थियो वर्ड दिया हुआ है, रिलीजन से रिलेटेड है, लजी है स्टडी, तो राइट आंसर इज ये थियोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स और आइडियाज, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट डिसेक्शन. डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ. डिसेक्शन होता है एम्प्यूटेशन, इसका साइनो लिख लेंगे आप लोग, एम्प्यूटेशन. इट्स टाइप ऑफ अ ऑपरेशन. ठीक है, ऑफ अ डेड बॉडी, किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी है, उसकी मृत्यु का कारण पता करने के लिए डिसेक्शन किया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डेड बॉडी का है. अब यहाँ पे बायोप्सी दिया हुआ है और सर्जरी दिया हुआ है, बोथ आर सेम वर्ड्स. बायोप्सी और सर्जरी लिविंग पीपल की होती है, जैसे कुछ उनका फ्रैक्चर हुआ है या फिर कुछ इंजरी हुआ है, उसका ऑपरेशन किया जाए, तो वो क्या है, लिविंग पीपल, जीवित व्यक्तियों की होती है, जिससे उसको ठीक किया जा सकता है. बायोप्सी और सर्जरी में यही होता है. और इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो जांच करना होता है. बचा ये ऑटोप्सी. ऑटोप्सी होती है डेड बॉडीज की. ठीक है, शव परीक्षण. शव परीक्षण किसका, डेड बॉडीज का. और पूछा भी यही है कि डिसेक्शन किया जाना किसका, डेड बॉडी का, ये पता लगाने के लिए कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है. ये एक टाइप का आपका पोस्टमार्टम भी है, और लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था. ऑटोप्सी इज द साइंटिफिक नेम, तो आप इसको टिक करेंगे, ऑटोप्सी. डन. नेक्स्ट, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी. टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा औपचारिकता दिखाना. ठीक है,
बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म। पहले दो को अलग कर लेते हैं। नेपोटिज्म और फॉर्मेलिज्म दिया हुआ है। फॉर्मेलिज्म होता है औपचारिक। अब पूछा गया है ये टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज प्रोसेसिंग पूछा गया है, ये है फॉर्मेलिज्म औपचारिक, ठीक है। औपचारिक भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मेलिटीज को पूछा गया है, तो ये तो औपचारिक हो गया, तो ये होगा नहीं। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो आगे के एम्प्लॉयज़ है, उसमें एम्प्लॉयज़ में जिनको मौका दिया जाए वो उन्हीं के जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ही फैमिली में से ऑफर करे, ठीक है, तो उनका प्रोसेस चलता रहे। या जैसे कोई अध्यक्ष है, ठीक है, आज कोई अध्यक्ष बना तो उसका जब कार्यकाल पूरा होगा तो वो फिर अपने ही फैमिली में से किसी को अध्यक्ष बनाए, फिर वो उसको बनाए, तो ये उन्हीं की पीढ़ी का जो किसी पद पे बना रहना होता है, ये कहलाता है आपका नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा औपचारिकता, क्या गवर्नमेंट की औपचारिकता। तो यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी जो दिया हुआ है इसका मतलब तो नौकरशाही होता है। जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग, जो उनका कार्य जो होता है उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। लेकिन रेड टेपिज्म इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा औपचारिकता करना। कैसा, इसको हिंदी में बोलेंगे लाल फीताशाही, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। जहाँ पे जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए, कुछ आपको अपना कार्ड बनवाना है, कोई भी किसी फाइल पे सिग्नेचर करवाना है, तो आपको बहुत फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है कि आपके यहाँ साइन होंगे, फिर गांव के प्रधान के साइन होंगे, फिर पटवारी के साइन होंगे। तो ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज से आप गुजरे, यही होती हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये रेड टेपिज्म होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। ड्राई वेदर, सूखा मौसम है जहाँ पे बारिश नहीं है, ठीक है। दो स्पेलिंग सेम दी हुई है, आपको ध्यान देना है कि कौन सी स्पेलिंग इस पे फिट है। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है ड्रॉट, एक दिया हुआ है ड्रॉट। पहले इनको अलग कर ले रहे हैं, पहले उनको समझते हैं। डेजर्ट और डेजर्ट, यहाँ पे बोला गया है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, वेदर की बात हुई है। और यहाँ पे जो डेजर्ट है इसका मतलब होता है रेगिस्तान। तो एक रेगिस्तान है और एक स्वीट डिश है विच इज़ ऑफर्ड आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे जो ये है डेजर्ट, ये स्वीट डिश होती है जो डिनर के बाद सर्व की जाती है, और ये आपका रेगिस्तान होता है। तो ये तो दोनों में से आंसर कोई होगा नहीं, बचा ये ड्रॉट और ड्रॉट। तो यहाँ पे स्पेलिंग का आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला ड्रॉट है ये होता है प्रारूप, लाइक का ड्राफ्ट। किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी ऐसे का ड्राफ्ट होता है उसको बोलते हैं ड्रॉट, और ये जो आपका ड्रॉट है ये होता है सूखा। क्वेश्चन यही कह रहा है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, दैट इज सूखा, ड्रॉट। डन। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड। वायलेशन, अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना किसी पवित्र चीज का, ठीक है, समथिंग ऑफ होली एंड सैक्रेड, पवित्र वाली चीज़ों का, ठीक है, होली एंड सैक्रेड। अब यहाँ पे देखिए जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट इज इमेजिस्ट, ये इमेजिन से बना है। इमेजिस्ट मतलब क्या होता है, कल्पना करना, तो ये तो होगा नहीं। एथिज्म, थिज्म जो मैंने आपको ऊपर भी कराया था, जिस भी वर्ड में ए वर्ड लग जाता है, इन लग जाता है, यूएन लग जाता है, ये नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे थिज्म था, थिज्म मतलब जो ईश्वर पे विश्वास करे, ईश्वरवादी, और अथिज्म मतलब ईश्वरवादी जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं, वो सोचते हैं कि जब वायलेशन कर रहा है तो वो क्या है, अब ईश्वरवादी है, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है। दूसरा देखिए पिल्फरेज दिया हुआ है, पिल्फरेज मतलब होता है चोरी करना, स्टीलिंग समथिंग, ये होगा नहीं बच्चा। ये सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है अपवित्रीकरण, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि किसी होली और सैक्रेड समथिंग का या चीज का क्या करना, वायलेशन करना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अपवित्रीकरण कर रहे हैं, तो दैट इज द राइट आंसर, सैक्रेड, ठीक है। और अथिज्म तो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखना होता है, उसमें ये प्रोसेसिंग नहीं पूछ रहा है कि फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। वन पूछा है, किसी एक पर्सन की बात हुई है जो मूर्तियों की या किसी के आस्था की क्या करे, डिस्ट्रॉय करे, उसको नष्ट करे या माइंड वॉश कर दे, ठीक है, उस पर्सन को क्या कहते हैं।
फर्स्ट दिया हुआ है आइडल्ट्री। आइडल्ट्री, यहाँ पे आइडल वर्ड लगा है। देखिए जिस भी वर्ड में आइडल वर्ड लग जाता है इसका मतलब है किसी इमेज की बात हो रही है, इमेज, पिक्चर, ठीक है, मूर्ति की यहाँ पे हम लोग बात ले लेते हैं। आइडल्ट्री मतलब होता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा द वर्शिप ऑफ इमेजेस और आपका इमेजेस और पिक्चर्स और आइडल्स, ठीक है, मूर्तियों की पूजा करना, आइडल्ट्री। आइकनोक्लास्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉयज इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। बट आइकनोक्लास्ट इज द पर्सन हु डिस्ट्रॉयड क्या, इमेजेस और आइडल्स, ठीक है, जो मूर्तियों को तोड़े या नष्ट कर दे वो होते हैं आइकनोक्लास्ट। दैट इज द पर्सन, दैट इज नाउन एंड दैट इज क्या, उसकी क्वालिटी बताता है। तो ये प्रोसेसिंग होता है जो किया जाता है, इट मीन्स डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय, ठीक है। और ये जो आइकनोक्लास्ट है दैट इज नाउन, और पूछा भी क्या है, वन हु डिस्ट्रॉयज, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर ये दिया हुआ है मैसोकिस्ट, उसको भी पढ़ लीजिए। मैसोकिस्ट मतलब कौन होते हैं, प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, जिनको पनिशमेंट लेना बहुत पसंद होता है या अच्छा लगता है वो होते हैं मैसोकिस्ट। अब आप सोचेंगे कि कौन होते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन में है, ये भी वही होते हैं जिनको पसंद हो पनिशमेंट लेना, प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट। डन। तो राइट आंसर आपका हो गया आइकनोक्लास्ट। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें एसटी लगा इट मीन्स वो नाउन है, और नाउन के बारे में ही तो पूछा है, वन हु डिस्ट्रॉयज, तो आप ये लगाएंगे। अगर पूछा जाए अ प्रोसेसिंग ऑफ डिस्ट्रॉयज समथिंग या होली थिंग्स या फिर इमेजेस और आइडल्स, तो आप तब आइकनोक्लास्ट करेंगे। ये प्रोसेसिंग है, वो नाउन है। डन। नेक्स्ट, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, बहुत ध्यान से, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के यानी कि पूरी मानव जाति से हेट करना, ऐसा पर्सन जो पूरी मानव जाति से हेट करे, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। अब इस चार ऑप्शन को देखिए, जिस भी वर्ड में माइजो वर्ड लग जाता है, मैंने आपको एक इसी में माइजो से रिलेटेड रूट वर्ड कराया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो, उसमें माइजो से रिलेटेड सब इडियम सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो माइजो मतलब क्या होता है, हेट करना। अब यहाँ पे हेटर ही पूछा है, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में किसी जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें फिल वर्ड लगा है, PHIL, उसका भी रूट वर्ड मैंने कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसका मतलब होता है लव करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन वर्ड में, तीन ऑप्शन में माइजो वर्ड दिया हुआ है, अब आपको उसके आगे के रूट वर्ड फाइंड करना है। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें फिल वर्ड लगा हुआ है। फिल मतलब होता है टू लव और अट्रैक्शन, और क्वेश्चन क्या है आपका, हेटर है। तो यहाँ पे पहले इसी को समझ लेते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, मतलब टू लव फॉर मैनकाइंड, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ पे देखिए माइजो एंथ्रोप दिया हुआ है, तो जब वहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट लवर फॉर मैनकाइंड है तो यही तो राइट आंसर हुआ, माइजो एंथ्रोप। मतलब माइजो मतलब हेट करना है, एंथ्रोप मतलब मानव जाति से, मैनकाइंड। अब बाकी भी देख लेते हैं। माइजो लगा है हेटर ऑफ, अब जिस भी वर्ड में गायने वर्ड लग जाता है, GYNE, इसका मतलब होता है वीमेन से रिलेटेड। हेटर ऑफ मैन, हेटर ऑफ वीमेन, दैट इज कॉल्ड माइजोगाइनिस्ट, ठीक है। आप जैसे बोलते हैं ना गायनाकोलॉजिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हु इज द स्पेशलिस्ट ऑफ वीमेन, ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट को बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब यहाँ पे माइजो वर्ड लग गया, इट मीन्स हेटर है, तो हेटर ऑफ वीमेन दैट इज कॉल्ड माइजोगाइनिस्ट। गायने वर्ड आपको सर्च करना है, आपको वर्ड में से रूट वर्ड फाइंड करना है, तो आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। फिर दिया हुआ है माइजोगेमिस्ट, इसमें देखिए गैमोज रूट वर्ड छिपा हुआ है, और माइजो आपको पता ही चल गया हेटर है। गैमोज रूट वर्ड होता है मैरिज का, ठीक है, जो शादी से हेट करे, दैट इज कॉल्ड माइजोगेमिस्ट। डन। तो राइट आंसर आपका हो गया मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट देखिए, इरेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इरेसिस्टिबल क्रेविंग मतलब क्या होता है, अथाह लालसा, अथक लालसा, बहुत ज़्यादा क्या इच्छा होना किसकी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, जो शराब पीने की बहुत अथाह इच्छा रखते हो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। मैंने आपको ये वन वर्ड ऐसे भी कराया है, इसका जो दूसरा वाला वर्ड है उसमें भी वन वर्ड कराया है, उसमें मैंने लिखाया था ओइनोमेनिया, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ओइनोमेनिया। बोथ आर सेम,
ठीक है। अब इनके जो बाकी के ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया मेगा वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। लोमेनिया का मतलब होता है जो अपनी बड़ाई का बहुत खब्द होता है, जो अपनी बड़ाई या अपनी तारीफ सुनना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मेगालोमेनिया, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, जिस भी वर्ड में क्लेप्टो लगता है इट मीन्स स्टीलिंग फॉर समथिंग, चोरी करने की आदत, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। पायरोमेनिया, जिस भी वर्ड में पायरो वर्ड लगता है इट मीन्स रिलेटेड फॉर फायर, जहाँ पे टू सेट फायर फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड पायरोमेनिया। जैसे कोई मेरी चीज़ नहीं हो सकती है तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा और उसमें वो आग लगा दे, दैट इज कॉल्ड पायरोमेनिया। टू सेट फायर फॉर समथिंग दैट इज कॉल्ड पायरोमेनिया, ठीक है। तो आपने देखा चार सब अलग अलग थे, मेनिया वर्ड लगा हुआ था। मेनिया इज द रूट वर्ड मीन्स ऑफ लाइक अ मैडनेस, ठीक है। तो आपने देखा चारों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक की बात हो रही थी। अल्कोहलिक दोनों सेम है, आपके ऑप्शन में कोई सा भी दे आपको उसको करना है, या तो डिप्सोमेनिया होगा या ओइनोमेनिया, इसलिए मैंने दोनों का करा दिया है, ठीक है। तो ये वन वर्ड थे। कभी भी वन वर्ड को ऐसे नहीं पढ़ना है कि चारों ऑप्शन जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है उसका राइट आंसर करके आप आगे बढ़ेंगे। चारों वर्ड्स के आपको आंसर देखने हैं, ये नहीं है कि एक ही को करके आगे बढ़ना है। चारों के आंसर देखें, उनके फिर अपोजिट साइनों भी उसमें करें। तो ये सिर्फ आपका वन वर्ड में फ़ायदा नहीं करेगा, ये आपके एंटो साइनों में भी फ़ायदा करेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।